स्वागत है आपका मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। मैं विनीता मलिक आपके साथ आज फिर महाभारत की कक्षा में पाठ 37 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। जैसा कि आप सभी मेरी यह जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको महाभारत की पूरी जानकारी दी जा रही है और मुझे जो मैंने अभी तक जो महसूस किया है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अगर आप कोई भी पाठ देखते हैं, कोई भी विषय भी देखते हैं, तो उसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी तो आपको वह चीज समझ में आएगी। अध्ययन करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अध्ययन को कितना आसान बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसमें बहुत मेहनत होती है। तो आप मेहनत को व्यर्थ ना जाने दें, वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। तो मैंने आपको बताया कि कर्ण और दुर्योधन पाठ 37 में कि वो कैसे कैसे मारे गए। आप सभी को पता है, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वह इतिहास में प्रसिद्ध है। आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, न जाने कितने ही रण योद्धा, उसमें कुशल योद्धा मारे गए। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात कर्ण को सेनापति बनाया गया। किसका सेनापति बनाया गया था? कौरवों की सेना का। कौरवों की सेना का सेनापतित्व अब कर्ण के द्वारा संभाला गया और कर्ण के सारथी बने शल्य, राजा शल्य, नकुल और सहदेव के मामा, मद्र देश के राजा शल्य थे और मद्र देश की जो राजकुमारी थी वह माद्री थी, जो नकुल और सहदेव की माता थी। लेकिन शल्य को उन्होंने धोखे से अपनी तरफ किया था कौरव सेना ने, और इसलिए वह कौरव सेना की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो कर्ण के सारथी बने राजा शल्य। राजा शल्य कर्ण के सारथी बने। कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध शुरू हुआ। कर्ण और अर्जुन के बीच में जैसे जैसे युद्ध चल रहा था, भीम अपने भाई अर्जुन की रक्षा के लिए उनके साथ साथ था। तो दोनों भाई अर्जुन और भीम दोनों ही कर्ण पर टूट पड़े। जब दुर्योधन का भाई दुशासन यह देखता है कि कर्ण एक है और अर्जुन और भीम दोनों उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, तो दुशासन ने भीम के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ तो कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ भीम और दुशासन का युद्ध चल रहा था। भीम ने एक ही धक्के में दुशासन को नीचे गिरा दिया, जमीन पर पटक पटक कर उसको मारा और उसके सारे अंग तरोड़ मरोड़ कर रख दिए। जब भीम को क्रोध आया तो उसने उसका एक हाथ छाती में से निकाल दिया और एक ऐसी गर्जना की कि मेरी एक शपथ पूरी हो गई है, अब मुझे दुर्योधन को मारना है। यह रूप देखकर कर्ण घबरा गया। भीम का क्रोध इतना उग्र था, इतना प्रचंड उसका स्वर था कि कर्ण कांपने लगा और पूरी कौरव सेना में एक कंपकपाहट सी छा गई। तत्पश्चात कर्ण और अर्जुन का युद्ध तो निरंतर हो ही रहा था। कर्ण ने एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता हुआ अर्जुन की तरफ आ रहा था। और यह सब जब श्री कृष्ण ने देखा तो श्री कृष्ण ने अपने रथ को 5 अंगुल नीचे धसा दिया और वह जो अस्त्र था
सर्प मुख आकार का जो अस्त्र था, कर्ण ने किस अस्त्र का प्रयोग किया था? सर्प मुख अस्त्र, जो सर्प के आकार का था, सर्प के मुख के समान था। वह सर्प मुख अस्त्र जब कर्ण ने अर्जुन पर प्रयोग किया तो श्री कृष्ण के द्वारा जब 5 अंगुल नीचे रथ धस गया तो अर्जुन के प्राण बच गए, क्योंकि प्राण बचने ही थे। जब 5 अंगुल रथ नीचे धसा था तो वह उस अर्जुन को तो लगा नहीं, लेकिन अर्जुन के मुकुट को उड़ाकर ले गया। अर्जुन का मुकुट जैसे ही उड़ा, अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने क्रोधित होकर फिर अर्जुन पर बाण चलाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात यह देखते हुए जब देखा कि कर्ण अब थोड़ा सा जोश में आ गया है तो उसने लगातार अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। पर इतने में कर्ण के साथ एक विडंबना हो जाती है। कर्ण के साथ क्या विडंबना हुई कि जो कर्ण के रथ का पहिया था वह भूमि में धंस जाता है, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था कि रणभूमि में जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी तो वह अस्त्र काम नहीं कर पाएगा। और यह जो श्राप दिया था परशुराम के द्वारा, क्योंकि परशुराम से उन्होंने धोखे से शिक्षा ग्रहण की थी। अतः वैसा ही हुआ, रणभूमि में कर्ण का पहिया धस गया और कर्ण अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, तुम तो धर्म युद्ध का श्रेय प्राप्त कर चुके हो, इसलिए मैं अपने रथ का पहिए निकालने जा रहा हूं। तुम मुझ नीचे उतरे हुए पर बाण नहीं चला सकते। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम धर्म युद्ध की बात करते हो, जब अकेला अभिमन्यु बालक तुम 7 महारथियों के द्वारा मारा गया था, तब धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी के साथ दुर्योधन, दुशासन और तुमने उसका भरी सभा में अपमान किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ पर था? इन बातों का कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कर्ण ने श्री कृष्ण की बातें सुनकर नत मस्तक कर लिया, यानी नीचे अपना सिर झुका लिया। और वैसे ही जैसे ही वह रथ से नीचे उतरता है तो वह अपने पहिए को उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि अर्जुन पर उसने एक ऐसा बाण मारा था जिससे अर्जुन कुछ समय के लिए विचलित हो गया था और कर्ण को एक मौका मिल गया था कि वह अपने रथ का पहिया ठीक कर ले। वह रथ का पहिया ठीक करने के लिए नीचे चला, उसको भूमि में से निकालने के लिए समतल जगह पर करने के लिए गया, लेकिन धसा हुआ पहिया समतल भूमि पर नहीं आ पाया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अब यही एक अवसर है, तुम इस पर वार कर दो और इसे मार डालो। अर्जुन ने बिना सोचे समझे जैसे ही वह रथ के पहिए को धसी हुई भूमि में से निकालने का प्रयत्न कर ही रहा था, तभी उस पर बाण चलाया और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार कर्ण की भी मृत्यु हो गई। अब कर्ण की मृत्यु का समाचार जैसे ही दुर्योधन का मिलता है, दुर्योधन बेचारा विचलित हो जाता है। अब क्या करते कि दुर्योधन की इस अवस्था को देखकर कृपाचार्य उसके पास आते हैं। कृपाचार्य से दुर्योधन की यह दयनीय दशा देखी नहीं जा रही थी। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे पुत्र, अब तुम पांडवों से संधि कर लो। तब दुर्योधन ने गर्व में, अहंकार में भरकर मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पांडवों से संधि नहीं करूंगा। दुर्योधन और उसके बचे हुए भाई थे, वे भी उसी के साथ थे, उन्होंने संधि करने से मना कर दिया। यानी दुर्योधन और कृपाचार्य की बातचीत का कोई समाधान नहीं निकला। दुर्योधन वैसा ही रहा, जिद्दी उदंड।
तत्पश्चात शल्य को सेनापति बनाया गया। कर्ण की मृत्यु के पश्चात जो शल्य सारथी बना हुआ था, कर्ण की मृत्यु के पश्चात उसे अब सेनापति बना दिया गया। मद्रराज शल्य ने अपने सेनापतित्व में बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन अब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं शल्य के साथ युद्ध करूंगा और पूरी पांडव सेना को उसने नेतृत्व किया। शल्य और युधिष्ठिर का युद्ध होना प्रारंभ हुआ, लेकिन शल्य को भी मौत के घाट बहुत जल्द ही उतार दिया। इसमें भी युधिष्ठिर की ही विजय हुई। युधिष्ठिर की विजय होने के पश्चात सहदेव और शकुनी का युद्ध भी प्रारंभ रहता है। दूसरे मोर्चे पर जहां पर भी देखते हैं रण का तांडव मचा हुआ था। सहदेव और शकुनी दोनों के बीच में पूरी बाणों की बौछार चल रही थी, लेकिन तलवार के समान पैने नोक वाले एक बाण ने शकुनी की भी जान ले ली। और इस प्रकार सहदेव ने जैसे ही उसे कहा था कि हे शकुनी, अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा, जैसे ही उसने यह शब्द कहे और बाण उसको जा लगा और शकुनी उसी समय मृत्युशैया पर सो गए। तत्पश्चात दुर्योधन बहुत लाचार महसूस करता हुआ कि उसके सारे सेना और उसके जितने भी भाई थे वो सभी मारे जा चुके हैं। वह अकेला रण क्षेत्र में रह गया है और इस प्रकार वह बहुत अधीर हो उठा। उसमें सोचने समझने यानी विवेक का प्रयोग करने की कोई भी उसमें समझ रही ही नहीं थी कि वह अब क्या करे। चुपचाप जाकर दुर्योधन एक जलाशय का अर्थ होता है तालाब, उसमें जाकर छिप जाता है और सभी पांडव खोजते खोजते उसके पास जाते हैं। जब उन्हें यह पता चला कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है तो युधिष्ठिर उसे कड़वी कड़वी बातें कहने लगे कि हे दुर्योधन, अब तुम डर गए हो क्या? तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा समाप्त हो गई है क्या? तुम शूरवीरता भूल चुके हो? यह सब बातें सुनकर दुर्योधन कहता है कि न ही तो मैं डरा हूं और न ही अब मेरी रण करने की इच्छा है, युद्ध करने की इच्छा है। मेरा युद्ध करने से मन भर गया है। मेरे कोई भी सगा संबंधी जीवित नहीं बचा है, तो मैं अब ऐसे राज्य को भोग कर क्या करूंगा जिसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब तुम ही उस राज्य का उपभोग करो और आराम से रहो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर बोले कि दुर्योधन, तुमने ही एक दिन कहा था कि मैं सुई की नोक जितना भी राज्य तुम्हें नहीं दूंगा, तो फिर आज ये बातें क्यों कह रहे हो? तुमने पूरे कुल का विनाश कर दिया है। तुम्हारी ही जिद के कारण पूरे कुल का सर्वनाश हुआ है। सभी सगे संबंधी उसमें मारे जा चुके हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर की कटु कटु बातें सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आता है और कहता है कि तुम 5 भाई हो और मैं अकेला हूं, इसलिए तुम मुझसे एक एक करके लड़ाई करो, क्योंकि धर्म युद्ध में तो एक के साथ एक ही लड़ता है। तब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने कहा कि जब रण में अभिमन्यु का तुम सातों ने वध किया था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? फिर भी हम तुम्हारी ही बात पर सहमत है। तुम बताओ किससे युद्ध करना चाहते हो? तब दुर्योधन ने भीम के साथ गदा युद्ध करने को सहमति प्रदान की और भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध शुरू हो गया। गदा युद्ध शुरू होते होते काफी समय बीत गया, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल नहीं थका। दुर्योधन लगातार उसके साथ लड़ता ही जा रहा था। तब श्री कृष्ण ने भीम को एक इशारा किया और उसे कहा कि भीम, तुम दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करो। यह इशारा भीम ने तुरंत समझ लिया और उसने तुरंत दुर्योधन पर गदा से जांघ पर वार किया।
जांघ पर जैसे ही वार हुआ, भीम के द्वारा दुर्योधन की जांघ तोड़ दी गई। वह पड़ा पड़ा बिलखता रहा और श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुमने कुचक्र रचकर सभी महारथियों को मरवाया है, नहीं तो कौरव सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी मारे नहीं जाते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, तुम सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जैसा तुमने किया वैसा ही तुमने पाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन उधर वह बिलख बिलख कर पड़ा रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है दुर्योधन भी। दुर्योधन की यह तड़पना देखी नहीं जा रही थी। इसलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपको आगे से आगे जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए आपसे मैं कुछ मांग नहीं रही, उसमें आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा, लेकिन आपको समय समय पर अपने विषय से संबंधित प्रत्येक पाठ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें।